हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया हो कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले कि अगर आपकी कोई भी प्रॉपर्टी का भी केस चल रहा है और आप लोगों को वहाँ पे स्टे पाना है तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, और उसके रिगार्डिंग जो है सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है और साथ ही जो है अभी लेटेस्ट हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया हो, उसके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे कि आप लोग कैसे इसमें स्टे पा सकते हैं या स्टे हटवाना होगा तो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एडवोकेट ओम प्रकाश एंड फॉरेंसिक एक्सपर्ट ऑफिस आऊँ एसोसिएट लॉ फर्म अंबिकापुर, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप लोगों की कोई भी कानूनी समस्या है और आप लोग मेरे थ्रू पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है जिसके थ्रू अपॉइंटमेंट बुक कराते हुए आप लोग मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला अगर कोर्ट में होता है तो सबसे जो प्राइमरी वहाँ पे उनका रिक्वायरमेंट होता है वह होता है कि अगर उस प्रॉपर्टी में स्टे मिल जाए तो सबसे अच्छा वहाँ पे होता है। और जो प्लेंटिफ है उसके लिए भी एक एडिशनल वहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि जिसकी फेवर में वहाँ पे स्टे मिलता है तो वो उस प्रॉपर्टी का तब तक यूज कर सकता है जब तक वहाँ पे प्रॉपर्टी में वहाँ पे केस चल रहा हो। तो उसके रिगार्डिंग जो है हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इसके लिए जो है सीपीसी का जो सेक्शन दिया हुआ है 39 ऑर्डर 1 2 3 4 5 6 7 तक यहाँ पे दिया हुआ है, उसमें इसी के रिगार्डिंग जो है बताया गया है कि स्टे कब दिया जा सकता है, स्टे की क्या रूल है, कब तक वो स्टे रहेगा, ये सब को यहाँ पे दिया हुआ है जिसको हम लोग एक 1 बाई 1 यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ऑर्डर 39 का जो पहला यहाँ पे दिया हुआ है रूल, उसमें दिया हुआ है कि इसको पावर दिया हुआ है कि अब उस प्रॉपर्टी पे स्टे लिया जा सकता है। तो उसमें अगर कोई हार्म होने की संभावना हो या उसमें कोई भी अपुण्य क्षति होने की संभावना तो उस कंडीशन में वहाँ पे स्टे दिया जा सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे जो सेकेंड नंबर का है उसमें कंडीशन दिया हुआ है कि किस कंडीशन में आपको वहाँ पे स्टे मिलेगा। जैसे वहाँ पे प्राइमा फेसी होना चाहिए, इरिपेरेबल वहाँ पे हार्म होना चाहिए, और साथ ही जो है बैलेंसिंग ऑफ कन्वीनियंस वहाँ पे जो है उसको देखना पड़ेगा कि अगर जो है किसी एक को वहाँ पे स्टे दे दिया गया तो उस कंडीशन में जो है किसी पार्टी को किसको क्या नुकसान हो सकता है उसको वहाँ पे देखना पड़ेगा। और साथ ही जो है कि अगर अगर नहीं करते हैं तो जो प्रॉपर्टी में क्या हार्म हो सकता है, क्या उसमें उसको क्षतिपूर्ति नहीं दी जा सकती या उसको बाद में उसको कंपनसेट नहीं किया जा सकता, इस प्रकार का हार्म होने की संभावना है तो उस कंडीशन में आपको वहाँ पे स्टे मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है रूल 3 दिया हुआ उसमें प्रोसीजर को बताया गया है कि कैसे आप वहाँ पे आवेदन लगा सकते हैं, उसके साथ एक एफिडेविट लगाना है, ये सब मतलब प्रोसीजर को वहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट नंबर 4 दिया हुआ है अगर उस प्रॉपर्टी में स्टे लग जाता है और वह उसको नहीं मानता है तो उसमें क्या उसका खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है, उसको वहाँ पे दिया है कि उनको 3 महीने की जो है सिविल कारावास की हो सकती है, उसके प्रॉपर्टी को जो है वहाँ पे सीज किया जा सकता है। इस सब यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर उस कंडीशन में अगर वो नहीं मानता है तब के लिए है। और जो 5वां नंबर है अगर उस प्रॉपर्टी को अगर आपको अगर किसी प्रॉपर्टी में स्टे लगा हुआ है तो कोर्ट को यह पावर होता है जो रूल 5 में दिया हुआ है कि वो प्रॉपर्टी में कुछ भी कंडीशन को वहाँ पे चेंज कर सकता है, साथ ही चाहे तो जो स्टे हुए उसको कैंसिल भी कर सकता है। ऑर्डर 39 का रूल नंबर 6 है जिसमें दिया हुआ है कि टाइम की बात की गई है कि जब भी आपको कोई प्रॉपर्टी में अगर स्टे के लिए लगा रहे हैं तो जो टेम्परेरी इंजंक्शन है वो आपको कितने टाइम के लिए है, 6 महीने के लिए है या जब तक वो प्रॉपर्टी में केस चलेगा तब तक के लिए है। तो ये सब यहाँ पे रूल नंबर 6 में बताता है। और रूल नंबर 7 में यहाँ पे दिया गया है कि अगर कोई जानबूझ के जो स्टे ऑर्डर है उसको अगर वहाँ पे नहीं मानता है तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, तो उस कंडीशन में कंटेम्प्ट का कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का केस चल सकता है। और साथ ही जो है उसके जो डिफेंड के फेवर में वहाँ पे स्टे ऑर्डर दिया गया है और उसको वो नहीं मान रहे तो उनके जो भी नुकसान हुआ है उसका वहाँ पे कंपनसेट उनके द्वारा किया जाएगा या उनका जो भी क्षतिपूर्ति है उसको वहाँ पे दिया जाएगा। तो यह सब कंडीशन यहाँ पे 39 के जो रूल है 1 से लेके 7 तक उसमें ये सब दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक देख लेते हैं। जो है सुप्रीम कोर्ट का एक पुराना जजमेंट है जिसमें कंडीशन बताया गया किस किस कंडीशन में आपको वहाँ पे स्टे मिल सकता है। उस केस का नाम है गुजरात बोटलिंग कंपनी लिमिटेड वर्सेस कोको कोला कंपनी, जिसका AIR नंबर है 1995 और जिसका SC नंबर है 2372। तो इस जो जजमेंट का आप लोग इसमें बताया गया कि किस किस कंडीशन में आपको वहाँ पे स्टे मिल सकता है, जिसमें बताया गया प्राइमा फेसी के बारे में,
प्राइमा फेसी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, जिसके बाद वहाँ पे आपको स्टे मिल सकता है। तो प्राइमा फेसी है जो यहाँ पे कंडीशन देखा जाएगा कि किस कंडीशन में अगर किसी को स्टे दे दिया जाता है तो उस कंडीशन में किस पार्टी को क्या नुकसान हो सकता है, वहाँ बैलेंसिंग है उसको वहाँ पे दिखा जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे ये देखा जाएगा कि जो उनके ऊपर अगर स्टे दे दिया जाता है या नहीं दिया जाता है तो उस प्रॉपर्टी में क्या नुकसान हो सकता है, वहाँ पे जो है इरिपेरेबल वहाँ पे इंजरी हो सकती है, उस कंडीशन में आपको वहाँ पे स्टे मिलेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि अगर कुछ चीज़ हमारा वहाँ पे फुलफिल हो रहा है बट कुछ चीज़ वहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में वहाँ पे स्टे मिलेगा या नहीं। जब तक ये तीनों कंडीशन अगर वहाँ पे अप्लीकेबल नहीं हो रहा है तब तक वहाँ पे आपको स्टे मिलने की संभावना बहुत ही कम है। तो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं अगर प्राइमा फेसी ही वहाँ पे एब्सेंट हो तो बाकी दो कंडीशन है वो वहाँ पे कोई भी वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, उसका भी कोई वैल्यू नहीं होगा। तो सबसे मेन है यहाँ पे प्राइमा फेसी। प्राइमा फेसी क्या होता है उसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हम लोग जब भी ये केस लगाते हैं वो न्यायालय में वो उन चीज़ को वहाँ पे लगना चाहिए कि अगर इनको यहाँ पे केस लगा हुआ है या जो स्टे लिया जाए तो उनका कुछ ना कुछ वहाँ पे राइट है, इस चीज़ को वहाँ पे देख के केस को पता चलना चाहिए, तभी वहाँ पे प्राइमा फेसी कुछ केस वहाँ पे बन रहा है। हो सकता है कि जो जजमेंट है वो उनके फेवर में आ जाए, अगर ऐसा न्यायालय को लगता है तभी वहाँ पे प्राइमा फेसी आपका बनेगा और वहाँ पे आपको स्टे मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 2023 का यहाँ पे एक जजमेंट आया हुआ है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट का, जिसमें यहाँ पे प्रताप सिंह एंड अनादर वर्सेस विजय कुमार एंड अदर्स ये केस आया हुआ है 2023 का, जो कि 20 अप्रैल 2023 के जजमेंट है। इसमें भी प्राइमा फेसी को बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया गया है। अगर प्राइमा फेसी अगर वहाँ पे एब्सेंट है तो आप उसमें किसी प्रकार का स्टे वहाँ पे नहीं मिल सकता है। तो ये सब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है एक 3 कंडीशन अगर आपके केस में वहाँ पे प्रेजेंट है कि प्राइमा फेसी आपके फेवर में बनता हो केस। दूसरा वहाँ पे ये देख सकते हैं कि अगर जो उस चीज़ को वहाँ पे देखा जाएगा कि किसको वहाँ पे जो है अगर स्टे दिया जाता है तो किसको कहाँ पे क्या नुकसान है, तो उस कंडीशन में अगर वहाँ पे आपके फेवर में लगता है तो उस कंडीशन में आपको वहाँ पे स्टे मिल सकता है। नेक्स्ट वहाँ पे देखा जाएगा कि अगर अगर स्टे नहीं दिया जाता है तो उस कंडीशन में उस प्रॉपर्टी को इरिपेरेबल वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, तो उस कंडीशन में आपको स्टे मिलेगा। यहाँ पे इरिपेरेबल मतलब ये समझ सकते हैं कि अगर कोई प्रॉपर्टी को बार बार वहाँ पे बेचा जा रहा है, मल्टीपल लोगों को बेचा जा रहा है तो उसको रिकवर करने में उतनी ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा, तो इस कंडीशन में आपको वहाँ पे स्टे मिल सकता है। अगर उस प्रॉपर्टी में कोई वहाँ पे केमिकल फैक्ट्री वगैरह लगा रहा है तो उस कंडीशन में वहाँ पे जो प्रॉपर्टी है उसका उपजाऊ शक्ति वहाँ पे समाप्त हो सकती है, तो उस कंडीशन में ये सब एग्जाम्पल है, इस कंडीशन में आपको वहाँ पे स्टे मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।